कैंसर को आज के समय में ठीक किया जा सकता है। जम्मू का सोच के थोड़ा सा डाउट भी है, पता नहीं हम दिल्ली में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहां जाके पता नहीं ट्रीटमेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, थोड़ा डर तो था ही, लेकिन आना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई लव यू सो मच। हमारे बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। यहाँ कैंसर पेशेंट्स का इलाज हुआ, कैंसर पेशेंट्स ठीक हुए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव सैनी है। मैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ। आज हम कैंसर सर्वाइवर डे को मना रहे हैं। हर दुनिया में हर साल 7 जून कैंसर सर्वाइवर डे के रूप में मनाया जाता है। इस डे को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि नॉर्मली समाज में जो मिथ्या धारणाएं हैं, जैसे कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, इसके इलाज से बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये इलाज को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जो एक बार इस बीमारी से ग्रसित हो गया वो ठीक नहीं हो सकता, ये सारी इस प्रकार की जो धारणाएं समाज में चल रही हैं, इनको हम बिल्कुल वो करने के लिए कि ये ऐसा नहीं है, कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जड़ से मिटाया जा सकता है, इसीलिए इस कैंसर सर्वाइवर डे को मनाया जाता है। ऐसे में हम उन लोगों को बुलाते हैं जो इस बीमारी पे जीत हासिल कर चुके हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, वो इस दिन हम लोग एकत्रित करते हैं ताकि हम समाज में एक ये मैसेज दे सकें कि ये ऐसा नहीं है, जो धारणाएं गलत धारणाएं है समाज में वो ठीक नहीं है। कैंसर को आज के समय में ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ ये है कि अगर हम कैंसर को जितनी अर्ली स्टेज में डायग्नोज करें उसे उतनी जल्दी से क्योर किया जा सकता है। फिर भी जैसे जैसे कैंसर में ट्रीटमेंट में जो प्रगति हो रही है, इसके डायग्नोसिस में जो प्रगति हो रही है, उससे काफ़ी हद तक काफ़ी कैंसर हैं जो अगर स्टेज 1 से स्टेज 3 तक डायग्नोस हो जाएं, उनको जड़ से मिटाया जा सकता है। इसके अलावा जो कैंसर बहुत बढ़ चुके हैं, स्टेज 4 में आ चुके हैं, उनमें भी कई ऐसे कैंसर हैं जिनमें हमने जो पहले साल 1.5 साल ही जिनका जीवन काल होता था, अब वो बढ़कर 5 साल 10 साल तक हम ले जा चुके हैं। इसलिए कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप इस कैंसर से जागरूक हों, आपको पता हो कैंसर क्या चीज़ है, इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, ताकि आप इन सिम्टम को रिकग्नाइज़ कर सकें। अगर ऐसे सिम्टम आपके फैमिली मेम्बर में या नियर्स एंड डियर्स में हैं तो इनको रिकग्नाइज़ कर सकें, और आपको पता हो कि किस डॉक्टर से मिलना है, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं, इस बीमारी को रिकग्नाइज़ करें, डायग्नोज करें अर्ली स्टेज पे और बिल्कुल ठीक कर सकें। भारत में बाकी देशों के मुकाबले सर्वाइवल रेट कम है। रीज़न बीइंग कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में कैंसर के लिए पूरी तरह से जागरूकता है, पूरी नॉलेज नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी को एक्सेस बहुत कम है। अगर लोग कैंसर के प्रति जागरूक रहें, अपनी हेल्थ फैसिलिटी को पता कर सके क्या है, कहाँ है, कैसे मिल सकता है, तो हम इस कैंसर पे ज़रूर जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि श्राइन बोर्ड रन है, वहाँ पे कम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर की फैसिलिटीज़ हैं। एक ही छत के नीचे आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट की सर्विसेज अवेलेबल हैं, और सभी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है लोग पूरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव केयर एक ही छत के नीचे मिलना बहुत मुश्किल होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी किस्म की कैंसर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जहाँ ये एज ए टीम काम करते हैं और एज ए टीम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो उसकी आउटकम्स हमेशा बेटर होती हैं। तो हमारे बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। यहाँ कैंसर पेशेंट्स का इलाज हुआ, कैंसर पेशेंट्स ठीक हुए। आज उन्हीं कैंसर पेशेंट्स को कैंसर सर्वाइवर डे पे हम यहाँ बुलाते हैं हर साल। ये पिछले 3 साल से तकरीबन ये इस किस्म का एक फंक्शन हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि लोग उन्होंने क्या इस बीमारी को के होते हुए उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो दूसरे लोगों के
साथ शेयर करें, जो कि एक प्रेरणा के स्रोत जो है बाकियों के लिए बनता है। क्योंकि कुछ लोग तो कैंसर से ठीक हो गए, उनकी जर्नी कैसी रही, अगर वो अपनी जर्नी यहाँ खुद बताएं तो मुझे लगता है जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होती है। तो कैंसर, जैसे ही आप जानते हैं कि कैंसर जो है आज, जैसे पहले कैंसर के साथ एक स्टिग्मा था कि कैंसर हुआ नहीं और लोग मरे नहीं, तो वो अब आहिस्ता 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 कम हो रहा है। और क्योंकि इसका इलाज, बहुत सारे कैंसर्स का इलाज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है। और मैं यही चाहूँगा कि आज का जो फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें जो लोग आए हैं उनके सक्सेस स्टोरीज़ को आप कवर करें, लोगों को बताएं, ताकि लोगों में जो धारणा है कैंसर के प्रति वो कम हो सके और उससे लोग अच्छी तरह से अपना इलाज करवा सकें। आज अगर हम कैंसर का इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो वो इसीलिए नहीं कर पा रहे कि कैंसर जो है, लोग इसके इलाज के लिए लेट आते हैं, लेट पहुंचते हैं, उस समय हमें परेशानी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो ये फंक्शन हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है उससे और लोग प्रेरित हो जाएंगे और हमारी जो फैसिलिटीज़ हम जो श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मेरा तो करीब करीब आपका समझ लीजिए 40 लाख मेरा दोनों भाई और मेरा पापा का मिला के ना करीब 40 लाख खर्च हुआ था। लेकिन मुझे पता है ना, बहुत सारे लोगों का हार्डली कुछ पैसा खर्च हुआ होगा आपका आने जाने के पैसे के अलावा। मैक्सिमम आयुष्मान आपका इधर कवर करता है। आपको तो बस एक मोदी सरकार को भी हमको धन्यवाद बोलना चाहिए। वो तो बस आपका इतना बढ़िया एक कार्ड बनाया और बहुत सारे लोगों का फैमिली बर्डन है। अब मुझे तो एक घर बेचना पड़ा होता बस, लेकिन बस बहुत सारे लोग तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है तो सब लोग डर जाते हैं। हम लोग तो इसी लाइन में, फिर भी मैं बहुत डर गया। फैमिली में 3 मर गए, 2 लोग ये हो गया, मेरे ऊपर कितना बर्डन आएगा, ये पूरा का पूरा हम लोग एक तरफ का बस मतलब कंप्लीटली मैं लॉस्ट हो गया था। लेकिन बस हमारे डॉक्टर से पूरा का पूरा बहुत हिम्मत दिए, सर इलाज है और हम लोग सही भी कर देंगे उत्तर प्रदेश में। और सही करके अभी बस मेरा भाई का भी अभी उनका बेटी अभी MBBS खत्म कर चुकी है, मेरा भाई का बेटी, और मेरा पापा का तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो बस 5 साल के ऊपर उन्होंने बस इतना बढ़िया रह रहे हैं और उन्होंने हम लोग को कॉन्फिडेंस देते, तुम क्यों डरते रहते हो यार, तो बस हम लोग तो बस इसको बात करके आके तुमको तो बस अभी तो सिर्फ तुमको आएगा बोल के तुम डर रहे हो, ये नहीं डरना चाहिए होता। बस मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि आई एम कांता शर्मा और जम्मू एंड आई के मेरे दिल्ली में है। तो मैं ऐसे ही रक्षाबंधन में अपने दिल्ली गई हुई थी, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया। तो आपको पता तो है कि बीमारी का नाम सुन के इंसान वैसे ही डर जाता है। तो मैं बहुत डरी, लेकिन मेरे बेटे ने, मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। नहीं मम्मा कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखो, बस कुछ नहीं होगा, आपको डरना नहीं है। फिर मुझे वो राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में ले गए। 3 महीने में वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। तो उसके बाद घर में कोई शादी थी तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो शायद हो सकता है मैं वहीं पे रहती मेरे, क्योंकि मायके वहीं पे, सबने वहीं रोका मुझे। तो वहां से जब मैं इधर आने के लिए हुआ तो मुझे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गुरानी थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे डॉक्टर दीपिका गुप्ता जी हैं, वो आपको हैंडल करेंगी, तो आप वहाँ जाइए। तो वहाँ जम्मू का सोच के थोड़ा सा डाउट भी है, पता नहीं हम दिल्ली में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहाँ जाके पता नहीं ट्रीटमेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, थोड़ा डर तो था ही, लेकिन आना था। हम आए, डॉक्टर साहब से दीपिका जी से बात की हमने, तो हमें डॉक्टर साहब के बारे में बहुत अच्छा लगा, उनका नेचर बहुत अच्छा है। बड़ा दिल को खुशी हुई कि हम जहाँ पर आए हैं ठीक जगह पे पहुंच गए हैं। तो बड़ा मन को शांति हुई। आई डॉक्टर साहब से हमने 6-7 महीने डॉक्टर साहब से मेरे को हो रहा है ट्रीटमेंट करवाते हुए, लेकिन जब भी हमने डॉक्टर साहब को फोन किया, कभी अपनी प्रॉब्लम बताई, तो डॉक्टर साहब ने हमेशा फोन हमारा अटेंड किया, उसका सोल्यूशन बताया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब का, आपको हैंडल करने का। मैं 1 वीक मेरा पिक लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, मेरे को हर हफ्ते डॉक्टर साहब के पास आने के लिए ड्रेसिंग करवानी पड़ती थी, तो बड़ा मन खुश होता था डॉक्टर साहब आके। जब मैं नहीं आती थी तो मुझे तो मैं कैसे जाऊँ डॉक्टर साहब मिलने के लिए, बड़ा मन को बड़ी शांति होती थी। तो अब ये डॉक्टर साहब ने मेरा पिक लाइन में निकाला, तो अब महीने बाद आना है या पता नहीं बाद आना, तो मैं सोचती थी डॉक्टर साहब किस बहाने से मिल जाके। मुझे डॉक्टर साहब का टीचर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई लव यू सो मच। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और हम ऑलमोस्ट महीने के 40 से 50 पेशेंट जो हैं ट्रीट करते हैं। ये जो कैंसर सर्वाइवर डे है,
ये दुनिया में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो भी पेशेंट हमारा ठीक होता है, एक उसका फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी में जाए और लोगों को जागरूक करे कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। वो रेडिएशन भी हो सकता है, वो कीमोथेरेपी भी हो सकती है, वो सर्जरी भी हो सकती है। जब लोग देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट करवा के ठीक हुआ है तो वो जागरूक होंगे और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आगे आएंगे। हमारी सोसाइटी में आज भी एक वो मिथ्स हैं कि कैंसर छूने से फैलता है, हम अपने रिश्तेदारों में या अपने दोस्तों में क्यों बताएं। बट मुझे लगता है कि बेटर है कि आप बताएं, सो दैट लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि ये जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाने पे बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। वो आपको देखेंगे, आपसे जागरूक होंगे, अपने सेहत का ध्यान रखें। किसी की मदद लेने में ना कोई संकोच ना करें कि नहीं मेरे को पूछना है उससे कि इसका क्या इलाज है, क्यों नहीं है। इन चीज़ों को आप हटाएं। ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम इस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं, हम इस बैरियर को ख़त्म करना चाहते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वही लोग हैं जो ठीक हुए हैं, वही कर सकते हैं। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स जो भी सर्वाइव किए हैं और अभी दुनिया में उनका एक नया काम है कि नहीं ये इस चीज़ को प्रोपोगेट करें कि वो ठीक हुए हैं और आप अपना इलाज कराएं, वो ठीक हो सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक भारती, कैंसर स्पेशलिस्ट नारायणा हॉस्पिटल जम्मू में पिछले 5 सालों में अपनी सर्विस दे रहा हूं। जैसे हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके काफ़ी कारण हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे, हम ट्रीटमेंट बाद में जाएंगे। और जो पेशेंट्स आज की डेट में ट्रीटमेंट से सर्वाइव कर चुके हैं और कैंसर को हरा चुके हैं, आज हम उनके लिए कैंसर सर्वाइवर डे एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका थीम ही सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है कि ज़िंदगी को जियो। अब एज ए डॉक्टर, एज एन हॉस्पिटल अटेंडेंट, हम सब चाहते हैं कि पेशेंट्स को हम जागरूक करें कैंसर के प्रति। बट जो लोग ने कैंसर को करीब से देखा है, उसको हराया है, वही अगर सोसाइटी में जाके जो लोग इनसे जूझ रहे हैं, जहाँ जो लोगों के लिए होने वाला है जब बताने के लिए वो अवेयर करेंगे, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। आज हम चाहते हैं कि ये सभी पेशेंट्स जिन्होंने कैंसर को पास से देखा, करीब से देखा, उसकी हर एक चीज़ को झेला और उसको हराया, और वो अपनी सोसाइटी में जाके ऐसे एज ए अटेंडिंग अपने सभी के सभी लोगों को इसे जागरूक करें ताकि हम कैंसर मुक्त भारत की तरफ अग्रसर हो सकें। I was diagnosed for low-grade lymph nodes. My treatment commenced in August 2024 at Narayana Katra. After completing my dose of 6 injections, I was discharged on 6th of December 2024. Before leaving the hospital, I requested Dr. Mathu Madhavan for a personal meeting with him. I thanked him for the excellent medical services rendered to me by a highly trained and skilled staff during my treatment. कैंसर का जैसे सुना था अपने ज़िंदगी में, तो मैं बिल्कुल ही हो गई थी, मतलब कि बहुत ही घबरा गई थी। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे बड़ा हौसला दिया और मेरे घर वालों ने भी, तो इसलिए बहुत मतलब कि उनको देख के बड़ा हिम्मत आई और मैंने इस लड़ाई मतलब कि कैंसर की लड़ाई को जीता। थैंक यू सर। बैक पे ही रहना है। फिर बाद में मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो मुझे इन्होंने ही सारा कुछ किया। स्ट्रेचर पे आना, स्ट्रेचर पे जाना, इवन की वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता था। खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी मुझे, हर चीज़ के लिए। एक सवा साल में पूरे बेड पे ही रहा हूँ, बेड पे लेटा हुआ। तो अब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा, आप देख ही रहे हो, मैं चल फिर के आ रहा हूँ आराम से। अब तो मैं बिल्कुल ठीक